कमर्शियल यात्री वाहनों के लिए दिल्ली में होने वाली समस्याओं को हमने कई बार आपको बताया है। साथ ही बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में कमर्शियल यात्री वाहनों के चालकों को किन किन समस्याओं से आए दिन रूबरू होना पड़ता है, हमने आपको ये भी अपनी खबरों के माध्यम से कई बार बताया। वहीं हमने पिछली खबर में बताया था कि कैसे दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ वाहनों के स्क्रैपिंग के नाम पर किस तरह लूट की जा रही। इस संबंध में कुछ यूनियनों ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री व परिवहन मंत्री को पत्र लिखा था। वहीं अब एक और पत्र लिखा गया है जिसमें स्क्रैपिंग करने वाली कंपनी का बकायदा नाम बताकर यह कहा गया है कि किस तरह चालकों को लूटा जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। वहीं पत्र में दिल्ली परिवहन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली में स्क्रैपिंग के नाम पर एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत ऑटो चालकों को नाजायज लूटा जा रहा है। दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन CITU स्क्रैपिंग की आड़ में हो रही इस गोरख धंधे से अवगत कराना चाहती है। पत्र में बताया गया कि दिल्ली में अन्य सभी व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, परंतु ऑटो की स्क्रैपिंग के लिए सोची समझी योजना के अंतर्गत बजाज कंपनी को स्क्रैपिंग सेंटर की जिम्मेदारी दी गई। परंतु ऑटो रिक्शा की स्क्रैपिंग परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के निरीक्षण में वाहन का स्क्रैप होना अनिवार्य है, परंतु इन सभी प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्क्रैप का आदेश को ऑटो टैक्सी यूनिट में चालक को जाकर BOI नामक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपना वाहन स्क्रैप कराने की इस प्रक्रिया के नए वाहन के लिए आदेश फॉर्म प्राप्त होता है। परिवहन विभाग के षड्यंत्र को संगठन समझना चाहता है और आपसे अपील करता है कि भ्रष्टाचार के इस गोरख धंधे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए व अधिकारियों को आदेश दिया जाए कि वह स्क्रैपिंग सेंटर में अपना स्थान बनाए, जिससे चालक को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन के महासचिव आलोक तिवारी के द्वारा लिखे गए इस पत्र के मुताबिक दिल्ली परिवहन विभाग ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ व लूट के लिए एक षड्यंत्र में हिस्सेदार है। इसमें क्या सच है क्या झूठ यह मुद्दा अलग है, लेकिन यदि पत्र लिखा गया है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं होता। और यदि बार बार पत्र लिखा जा रहा है तो निश्चित रूप से चालक परेशान है और इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।